Hi Priyanshu, how are you doing? Hello, ma'am. I'm good. Good. Yes. So you are a badminton player and you started training in Kopichan Academy. But when did you actually start? At what age? When did you start playing badminton and who gave you that interest? It came to you naturally or your parents or someone motivated you towards that game? How did that happen? When I was 5, that time started the Hmm. badminton. तो मेरे बड़े भैया जो थे वो बैडमिंटन खेलते थे पहले। अच्छा. तो मैं उनको ऐसे ही लेने जाता था कि पिक करने, तो पिक करने के टाइम पे मैं ऐसे ही देखता था कि क्या करते हैं, कैसा है बैडमिंटन। तब मैंने सोचा, मतलब मुझे पहले बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना था। मुझे Mm-hmm. फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे हाँ फुटबॉल प्लेयर बनना है। तो नहीं, फिर ऐसे ही मैं भैया को पिक करने जाता था, तो मैंने सोचा कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि क्या Okay. है ये। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने भैया को बोला कि आप गलत खेल रहे हो, मैं आपने बोला ऐसा? हाँ, हाँ. मैंने बोला कि आप गलत खेल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलते हैं। तो ऐसे ही मैंने ट्राई किया एक बार, तो तब से मैं ऐसे धीरे-धीरे, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे ही मैं एक 1 ईयर बाद स्टेट चैंपियन बन गया था। तो ऐसे ही धीरे से मेरा वहीं से इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था बैडमिंटन को लेके। अच्छा, स्टेट चैंपियन कब बने आप? आपका व्हाट वाज़ मैं योर 5 एज? इयर्स का था तब स्टार्ट किया था मैंने हुँ, हुँ। बैडमिंटन, और 1 ईयर में ही 6 का हुआ तब स्टेट चैंपियन बन अरे गया था। वाह! अंडर 11? अंडर 9। अंडर 9 यस। ओके, ओके। तो स्टेट चैंपियन बनने के बाद मैं धीरे-धीरे खेलना लगा, तो थोड़ा मेरे पेरेंट्स को ऐसा था कि दूर नहीं भेजना है इसे, तो मैंने एक ट्रायल्स दिया था गोपीचंद अकेडमी के लिए, ग्वालियर, मध्य हुँ, प्रदेश के लिए। हुँ। तो सर आए थे वहाँ पे ट्रायल्स लेने, तो मुझे सिलेक्ट किया था और मेरे भैया को भी मेरे साथ में सिलेक्ट किया था। तो पेरेंट्स को टेंशन नहीं था कि एक हाँ, मतलब मेरे साथ सपोर्ट के लिए थे भैया, तो उनको ऐसा था कि हाँ जाने देते हैं, अच्छा। एक ट्राई करते हैं कि क्या होता है आगे जाके। तो 2010 में 2010 में मैं ग्वालियर एकेडमी ज्वाइन किया। हुँ, फिर वहाँ पे 1 ईयर मैं प्रैक्टिस किया सर के अंडर। सर कभी-कभी ट्रैवल करके आते थे हैदराबाद टू ग्वालियर, हुँ। प्लेयर्स को देखने की क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे गेम्स खिला के वो सिलेक्ट करते थे कि मैं किसको यहाँ से हैदराबाद लेके जाऊँ कि वो लोग वहाँ पे मेरे साथ रह सकें। हाँ, तो तब मुझे सिलेक्ट किया सर ने 2011 में, तो मैं तब से यहीं पे हूँ, अच्छा। 13 इयर्स। तो एक बात बोलो आप, आपने आपको भाई को देख के बैडमिंटन सीखना शुरू किया। यस। अभी क्या हाल है? आपके भाई खेल रहे हैं या छोड़ दिया? नो, ही स्टॉप्ड बैडमिंटन। वो क्यों? थोड़ा ऐसे ही रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो अच्छा। पेरेंट्स ने सोचा कि एक एक ही खेलेगा तो चलेगा, दूसरे को पढ़ाते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने छोड़ा, वो चले गए यहाँ से, तो मैं हुँ। अकेला हो गया था। हाँ, तब भी मैं बहुत हाँ। छोटा था, मतलब मैं तब 12 इयर्स का था। अच्छा। तब भी मुझे बहुत ऐसा डर लगता था अकेले रहने में, पर फिर भी पेरेंट्स ने बोला कि हो जाएगा, ट्राई करना चाहिए, कुछ नहीं होता अभी, ट्राई करना है, यही एज है, आगे जाके तो मस्ती करना है। तब से फिर भैया अब वो खुद का कैफ़े ओन करते हैं ओके। मेरे धार में जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे वो कैफ़े चला रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, यस। धार में। हाँ। अभी आपको एक बात बोलो, आपको आपको भाई को कैसा लग रहा है अभी? आपको देखते हुए, आप इतने तरक्की कर रहे हो बैडमिंटन में, चैंपियन बन गया और अभी बहुत अच्छे तरह से खेल रहे हो। तो आप आपका भाई क्या बोल रहा है? हाँ, वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं हुँ, क्योंकि मतलब मैं अपने भाई और सिस्टर से ज़्यादा क्लोज़ हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं उन दोनों को ही बोलता हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, आप दोनों ही निकाल सकते हो मुझे। हुँ, तो हाँ, मतलब भैया को बहुत अच्छा लगता है मैं अभी ये लेवल पे खेल रहा हूँ, और अच्छा। वो मेरा एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। हर मैच को वो देखते हैं और मुझे हर मैच के बाद कॉल करते हैं कि हुँ, अच्छा जा रहा है, बस ऐसे ही ये टूर्नामेंट जीतना है कुछ भी करके। पर अगर मैं हार भी जाता हूँ कोई मैच, तो वो ही सबसे पहले कॉल करते हैं कि कोई अच्छा। बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे। हाँ। तो हाँ, ऐसा मेरे भैया बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि मैं अभी ये लेवल पे खेल रहा वेरी गुड। प्रियांशु एक बात बोलनी है, मेरा हिंदी बहुत खराब है, हूँ। कोई उतना बात नहीं। अच्छा नहीं है, बहुत टूटा-फूटा बोलती हाँ, हूँ। हाँ। तो मैं काम करती हूँ इंग्लिश, हिंदी हाँ, ऐसा मिक्स बोल देती हूँ, ठीक है? यस। हम ऐसा इंटरव्यू करेंगे, हाँ। थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी, ठीक है? और अच्छा एक बात बोलो, यहाँ का ट्रेनिंग
कैसा है? आपने 2010 में इधर आ गया, अभी 14 साल हो गया। यस। ये 14 साल में क्या-क्या सीखा आपने? आपका लर्निंग्स क्या है? मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और कॉन्फिडेंस सब कुछ देखने के इफ यू सी 360 डिग्रीज़, यस। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट वाज़ द ट्रेनिंग लाइक? हाउ वाज़ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मतलब मैं जब जॉइन किया था, मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा था कि बहुत सीनियर्स प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जब कश्यप भैया थे, चेतन आनंद हाँ, थे, तो उन लोगों को देख के मैं स्टार्ट किया, गुरु भैया भी थे, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा था यहाँ पे देख के, और सर भी थे, तो सर सबको प्रैक्टिस कराते थे अच्छे से। तो वो टाइम पे जब मैं 2011 में आया था, तो मुझे बहुत खुश था मैं कि यहाँ पे हूँ अभी। कुछ नहीं होता, ऐसा आगे का नहीं सोचा था कि मैं हाँ, बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा। बस मैं वो टाइम का ही सोच रहा था कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे अच्छे से करना है, और बहुत सीखना है सबसे देख देख के कि क्या चल रहा है। तो वो टाइम पे ट्रेनिंग मेरा बहुत कम होता था, क्योंकि मैं बच्चा था। हाँ। मस्ती, कोर्ट पे मस्ती, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हाँ, सीनियर्स को देख के मैं धीरे धीरे सीख रहा था कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है गेम को लेकर, क्या उनसे सीखना है मुझे, क्या वो लोग कर रहे हैं हर प्रैक्टिस सेशन के पहले, और कैसे वो अपने कोचेस की बात सुनते हैं। तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए वो टाइम पे, कि हुँ, हुँ। मैं उन लोगों को देख के सीखूं, और आगे अपने जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे वो चीज़ें करना है कि मैं मतलब वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर बन सकूं। अच्छा, वंडरफुल। अभी क्या हाल है? आप क्या सोच रहे हो? अभी नाउ आई थिंक यू आर 22 इयर्स ओल्ड यस। एंड गेम भी बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। बहुत एस्पिरेशंस होंगे आपका। अभी अभी माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में क्या चल रहा है? क्या बनना चाहते हो आप? अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये ओलंपिक रेस मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। पर हुँ, हाँ, मैंने ये सीखा, ये लास्ट जो ओलंपिक रेस में मैं इंजर्ड और ये हो गया था, तो मैंने अभी वो सीखा है कि मुझे सबसे पहले मेरी बॉडी का ध्यान रखना है। अगर मेरी बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो आई कांट प्ले बैडमिंटन। श्योर। तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि अपनी बॉडी ठीक रहे, तो मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट्स अच्छे से खेल के, और 2028 ओलंपिक्स तो बहुत हुँ, दूर है, अभी 4 साल है। हाँ, तो उस बीच में मुझे, ये 4 साल के बीच में मुझे कम से कम मतलब वर्ल्ड टॉप में तो आना ही है, कि टॉप 5 में ब्रेक कर सकूं। तो वो मेरा सबसे बड़ा एम है अभी, कि ये या 4 साल में अपने आप पे ध्यान रखूं और वर्ल्ड टॉप में आ सकूं। अच्छा, तो अभी आपका बॉडी का फिटनेस की लेवल्स कैसे हैं? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरीज़ है, आप बोल रहे हो बहुत सारी इंजरीज़ हो गया एंड इसी की वजह से आपने 18 टू 20 टूर्नामेंट्स खेलने के बजाय आप सिर्फ 14। 13 और 14 खेले। 14। तो वो आपके दिल में रह गया कि ऐसे अरे इंजरीज़ इतना नहीं होना था। आई वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। आई वुड हैव बीन प्रोबेबली इन दिस ओलंपिक्स। सो अभी अभी क्या सोच रहे हो? कितना ध्यान दे रहे हो? कितना कॉशियस है आप? When you're playing a game or when you're getting trained, how much you focus on your fitness, on your body, to see that you don't get injuries often? अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स मेरे लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहा था। हुँ, टूर्नामेंट जा रहा हूँ और मैच ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा था मुझे इंजरी की वजह से। तो वो चीज़ों पे मैं अभी फ़ोकस कर रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी अच्छे से ट्रेनिंग में खाना अच्छे से खा सकूँ, और डाइट में अपना पूरा प्रोटीन और वो सब ऐड करूँ अच्छे से। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी कि मैं ओलंपिक सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे होप कर रहे थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा अगर हाँ, हाँ, टूर्नामेंट्स हाँ। खेलूँगा, क्योंकि मैं बहुत क्लोज़ था रैंकिंग्स में भी सबके साथ। पर मैं ये चांस मिस कर दिया, तो हाँ, मुझे ऐसा रिग्रेट है कि मैं अपनी बॉडी को ध्यान से नहीं रख पाया, और मैंने ये चांस मिस कर दिया कि मैं ये ओलंपिक खेल सकूँ। पर मतलब मुझे इतना ज़्यादा अभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोचूँगा तो मुश्किल है कि मैं आगे परफ़ॉर्म हाँ, नहीं कर सकता वो हाँ, चीज़ को हाँ। सोच के। तो हाँ, मैं अभी ज़्यादा ये चीज़ नहीं सोच रहा हूँ कि ये ओलंपिक मेरे को खेलना ही था। हाँ, वो एक एक्सपीरियंस था कि मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया, तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है कि मुझे आगे ये 4 साल में क्या हुँ, नहीं करना है और क्या करना है। हुँ, तो मैं अपनी मिस्टेक्स से ही सीखना चाहूँगा कि मैं हुँ। आगे के 4 साल अपने ओलंपिक को क्वालीफ़ाई करने के लिए कि या क्या-क्या करूँ। आप बहुत यंग हो एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग, यू नो सर्टेन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड ईज़िली, especially when you are as young as 9 years old, 10 years old यस। when you came to the academy. ये फेल्यूर्स, ये लॉसेस, ये जीतना, हारना, ये सब आपके दिमाग में कैसा इम्पैक्ट दे रहे थे? लाइक यू नो, हाउ डिड यू हाउ हाउ आर यू हैंडलिंग फेल्योर?
how were you handling losses? Because even your parents were not around, you were alone here, यस। and you were a small boy. So how did you learn over the years? जब मैं 9 इयर्स का था तब थोड़ा मुझे हारने के बाद बहुत रोना आता था कि ये मैच मुझे जीतना था, मैं कैसे हार सकता हूँ, ऐसे करके बहुत रोता था मैं। पर हाँ, टाइम जब बढ़ता गया तो मैंने हाँ, सीखा कि Hmm. हार के ही मतलब हार के ही सीख सकते हैं कि आगे क्या करना है। Hmm. तो वो चीज़ें ही अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने आप पे कि अगर हार भी रहे हैं तो कुछ सीख के ही बाहर निकलेंगे कोर्ट से। ऐसा तो नहीं है कि तुम Yeah. ऐसे ही निकल जा रहे हो और कुछ सोच नहीं रहे हो कि हाँ मैं हार गया, ठीक है छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई हार रहा है तो उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि मुझे नेक्स्ट टूर्नामेंट कैसे भी करके जीतना है। और मुझे बहुत अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लग गया हूँ ये चीज़ों का। अच्छा। पहले मुझे ऐसा था मैं हार गया, हाँ ठीक है, अभी बहुत टूर्नामेंट है, अभी एज बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत बड़ा हो जाऊँगा तब देखेंगे। अच्छा। पर अभी थोड़ा कोचेस ने मुझे ज़्यादा ऐसा देखा है कि तू नेक्स्ट कुछ है, हम चाहते हैं कि तू बने। गोपी सर है, वो बोलते हैं कि हाँ तू करेगा, करना हम्म। पड़ेगा तू। तो वो चीज़ों का मुझे थोड़ा ऐसा टेंशन रहता है, पर हाँ मुझे उनको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि वो इतना मेरे ऊपर या भरोसा रख रहे हैं तो। मेरा अगला क्वेश्चन वही था, लाइक आई केम टू नो दैट गोपीचंद एकेडमी में द कोचेस, गोपी सर, एवरीबडी, दे हैव हाई होप्स ऑन यू. They think that Priyanshu is going to be the next champion of the world, and यस। you will get there with a good rank. That is what the coaches and Gopichand are aspiring for about you. So how do you feel when your coaches talk so high about you? They feel that you are the boy who is going to be the next level champion. हाँ, मतलब मुझे थोड़ा प्रेशर रहता है वो प्रेशर चीज़ को रहता है. लेके कि मेरे कोचेज़ इतना हम्म. होप कर रहे हैं मुझसे और मैं टूर्नामेंट में जाके ऐसे ही हार जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता हूँ कि वो मेरे हम्म. पीछे बैठे हैं और मैं ऐसे ही हार के निकल रहा हूँ। हाँ. मुझे बहुत बुरा लगता है मैं जब हारता हूँ और वो लोग मेरे साथ पीछे बैठते हैं, तो अगर मैं हार रहा हूँ तो वो लोग भी हार रहे हैं। तो मुझसे ज़्यादा उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हर मैच में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, मैं वो चीज़ों पे बहुत उन लोगों का थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने मुझे ऐसा छोड़ा नहीं है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं हाँ. वो लोग हाँ. और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, मतलब गोपी सर मेरे लिए सब कुछ हैं क्योंकि कुछ है? मैं 14 इयर्स से उनके साथ हूँ। हाँ. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैं जब 8 साल का था और मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहा हूँ उतने टाइम से तो हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। जैसे कि मुझे कुछ हुआ तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि कैसे हो रहा है? क्या गलत कर रहा है तू? तो हाँ, मुझे बुरा लगता है कि वो हम्म. इतना होप कर रहे हैं और मैं वो चीज़ उनको दे नहीं पा रहा हूँ। पर मैं हाँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट उसमें उनको ऐसा खुश रख सकूँ कि हाँ. वो ऐसा सोचे हाँ, कि हमने सही लड़के को ऐसा सोचा है कि ये कुछ करके दिखाएगा हम लोगों को। गोपी सर आपके पिताजी की जैसा ही है ना? हाँ। तो इतने साल से आप यहाँ रहते हो, कभी डाँट पड़ा है? हाँ, अगर फ़ादर जैसे हैं तो फ़ादर को तो हक होता है बच्चे को डाँटने का। तो हाँ. हाँ, बहुत डाँट पड़ा है मुझे और हाँ. मुझे बुरा नहीं लगता है वो चीज़ का, क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए डाँट रहे हैं कि हुँ. हाँ, कि तू हम तुझे डाँटेंगे तो तू अच्छा करेगा। ऐसे या. कोई गलत चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हैं वो कि तू मतलब वो डाँट रहे हैं तो मैं गलत वे में लूँ कि हाँ, ये मुझे ही डाँटते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं गलत करूँगा तो ही वो डाँटेंगे। हुँ. तो मैं वो चीज़ को ज़्यादा ऐसा सोचता नहीं हूँ कि वो मेरे को या. अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही हाँ, बस. तो वो चीज़ों पे ही। लेकिन आप यहाँ आ गए, आप 8 साल, 9 साल के थे और आप घर को छोड़ के आए, माँ-बाप को छोड़ के आए। अब हाल क्या है? तब तब बहुत छोटे थे, अब सबको छोड़ के आ गए। अभी भी वो लोग उधर ही हैं या आप अकेले रहते हो? यहाँ कैसा है माहौल? अ, पहले मैं अकेला ही रहता था अभी तक तो, पर हाँ, मैंने सोचा कि मुझे अब पेरेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरा बहुत क्रूशियल टाइम है ये 4 साल और जो आगे हुँ. के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊँ, तो मैंने अभी-अभी 1 मंथ पहले ही रेंट पे एक घर लिया है कि अच्छा. मैं मम्मी और सिस्टर के साथ रह सकूँ, क्योंकि मेरे फ़ादर का जो बिज़नेस है वो उनको वहाँ पे करना है, तो और मेरे भैया का भी वहीं पे कैफ़े है, तो वो दोनों मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। तो फ़ादर और भैया वहीं पे रहते हैं और मदर सिस्टर मेरे साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं अभी तो। हुँ. तो नाउ यू आर वेरी हैप्पी, राइट? योर यस। मॉम एंड सिस्टर हियर. तो थोड़ा एक एक साइड का टेंशन निकल गया. हाँ, आफ्टर There द is सेशन व्हेन आई वेंट you're होम focusing now on your या game, right? Yeah.
अच्छा सा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा, मम्मी अच्छे से पकाती है। बहुत अच्छा। वेरी गुड। अभी बोलो, आपके इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, मैचेस है, योर फेवरेट कौन सा है अगर मैं पूछी तो? आप क्या बोलते? बेस्ट टूर्नामेंट मेरे लिए अभी तक जो है वो हमारा थॉमस कप का विक्ट्री था, जिसमें मैं पार्ट यू था आर अ वो टीम। पार्ट ऑफ इट, यस, राइट? तो या मैं वो टीम का पार्ट था, तो मैं थैंकफुल हूँ वो टीम वालों के लिए जो मेरे साथ इतने अच्छे से थे और मुझे छोटा या भाई जैसे ट्रीट करते थे। तो वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब हम मतलब पूरे इंडिया ने नहीं सोचा था कि हम लोग वो कप लेके आ सकते हैं, हम्म। क्योंकि वो कभी नहीं हुआ था। तो जब हम लोग फाइनल पहुंचे तब बस टीम में ऐसा था कि हाँ अब आए हैं हम, हमको जीतना ही है, क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था हमने पहले ही सोच लिया था कि हम ये टूर्नामेंट जीत के ही जाएंगे, कि कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही है। तो हम्म। जैसे ही जीते, मैं वहाँ पे एक ही मैच खेला था, पर हम सपोर्ट एकदम है, जैसे पूरा फैमिली है वैसे थे हम 10 लोग। हम्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो 10 लोग हमारे लिए, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर एक को भी कुछ होगा तो वो मैच नहीं खेल पाएगा, या तो या दूसरे को रेडी रहना है। तो वो फाइनल के दिन, मतलब सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल के दिन, प्रणॉय का थोड़ा एंकल में इश्यू हो गया था मैच के बीच में, पर उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा था। वो चीज़ देख के भी मुझे ऐसा सीखने को मिला कि अपने मतलब कंट्री को हम्म। जब तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कितना जान चाहिए तुम्हें वहाँ पे खड़े रहने के लिए, क्योंकि कम से कम पूरा इंडिया देखता है वो टाइम पे या हम लोगों को। या या तो वो चीज़ें मतलब मुझे बहुत, वो टूर्नामेंट से बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि मुझे क्या-क्या करना है, किसको देख के क्या सीखना है। तो हाँ, वो टूर्नामेंट हम जीते, फिर पूरा टीम ने ऐसा डिस्कस किया था कि हम ट्रॉफी उठाने का चांस प्रियांशु को देंगे, क्योंकि वो सबसे छोटा है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुआ, क्योंकि ऐसा स्टेज पे जाना था और बीच में ऐसा जो ट्रॉफी उठा रहा है उसको बीच में खड़े रहना है। तो हम्म। पहले नेशनल एंथम हुआ, वो जब अपने कंट्री का फ्लैग ऊपर जाते हुए देखते हैं तो अपने आप सबको आँसू आ जाते हैं, तो हमारा पूरा टीम ऐसा रोने लग गया। फिर ट्रॉफी आया तो अलग ही खुशी थी सबको। फिर उन्होंने मुझे ट्रॉफी दिया, फिर हमने ऐसा सपोर्ट ऐसा-ऐसा करके ऐसा ट्रॉफी ऊपर किया तो सब पागल हो गए थे। हाँ। तो वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है अभी तक मेरे लिए, मतलब वो टीम इवेंट को लेके। और नेक्स्ट मैं जब ओरलिन्स मास्टर्स जीता था, वो हम्म। मतलब बहुत बड़ी विन है मेरे लिए अभी तक यस के लिए। यस। वो ओरलिन्स में एक्चुअली क्या हुआ? अभी आपने वो कोर्ट में गए, खेलना शुरू किया, कैसा इमोशंस था वो टाइम पे? आपने क्या-क्या झेल लिया? वो टाइम पे कुछ याद है क्या हुआ बोल के? कैसा जीता है वो गेम? मतलब वो टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं टूर्नामेंट जीत सकता हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरा फर्स्ट राउंड ही मतलब वर्ल्ड रैंक उसका 7 वर्ल्ड रैंक था, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे जीतूँगा। पर मैं ऐसे ही गया कि हाँ, ठीक है, अब वो बहुत सीनियर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा प्रेशर नहीं था वो टूर्नामेंट में कि हाँ। मुझे जीतना ही है, मतलब कोई मुझे ऐसा बोला नहीं कि तुझे जीतना है जाके कुछ भी करके। हुँ। पर हाँ, मैं वहाँ पे गया, मैंने ट्राई किया अपना 100%, तो मैं फर्स्ट मैच जीता उससे, फिर मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा। हाँ, जब मैं सेमी पहुँचा तब मुझे थोड़ा ऐसा टेंशन था कि हाँ, इतने बड़े लेवल पे आके सेमीफ़ाइनल हारना बहुत बुरा लगेगा इतना आगे पहुँच या के। तो सेमीफ़ाइनल में मैंने थोड़ा टेंशन था मुझे कि मैं हार जाऊँगा, पर वो मैच मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया था। मैं बहुत ईज़ी जीत गया था। ईज़िली। हुँ, हुँ। फिर फाइनल्स पहुँचा तब ऐसा अलग ही फ़ील था कि हाँ, कोर्ट में जा रहा हूँ मैं, इंडियन जर्सी पहना है मैंने, मुझे कुछ भी करके अपने इंडिया के लिए तो मेडल लाना ही है। तो मैं जैसे ही घुसा तो मुझे ऐसा क्रॉस करते हुए ट्रॉफी दिखा वहाँ पे, तो मैंने सोचा हाँ, ये अब ये लेके ये ही मेरा जाना है है, यहाँ से। हाँ, बस मैं लेके जाऊँगा। हाँ। फिर जैसे ही मैं अंदर गया तो फिर स्टार्ट हुआ ऐसे धीरे-धीरे करके। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था मैच के बीच में कि हाँ, हार गया तो क्या होगा, कौन क्या बोलेगा। मैंने बस ये सोचा कि अब आए हैं तो अपना 110% दे के जाएँगे, पर अगर हार भी गए तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं फाइनल हुँ। आया और हार गया। क्योंकि रनर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, रनर अप हाँ। है तो अगर सिल्वर मेडलिस्ट भी बन रहे हैं तो। पर वो टाइम पे पता नहीं मेरा किस्मत अच्छा था या मैं अच्छा खेला, तो वो टाइम मैं जीत गया था तो मुझे बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि थॉमस कप में जो मैंने सब सीनियर्स को देख के सीखा था, सब या वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स को देख के मैंने जो सीखा था, वो चीज़ें मुझे बहुत काम आई थी वहाँ पे, कि अगर तुम हार रहे हो तो क्या करना है कि तुम गेम हुँ। चेंज कर सकते हो। और मेरे टीम में जो सब सीनियर्स थे, वो लोग भी मुझे बहुत हेल्प करते थे कि तुझे खेलना है नेक्स्ट मैच, तू बस रेडी रहे, तू मस्ती मत कर।
जैसे सब भाई लोग बोलते हैं ना छोटे भाई को कि देख मस्ती मत कर, नेक्स्ट मैच हाँ। तुझे कभी भी खिला सकते हैं हम लोग, तेरे को बस रेडी रहना है। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस था कि लोग मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कुछ हम्म। कर सकता हूँ इंडिया के लिए। लेकिन एक बात बोलो ये प्रियांशु, आपको कैसा लगता है ये सब देखते? ये देखो यहाँ के बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो और इंटरनेशनल अरीना में आप बड़े-बड़े वो वर्ल्ड प्लेयर्स के साथ 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ ऐसा 8, 9, 10 वर्ल्ड रैंकर्स के साथ आप यू आर प्लेइंग विद देम। So what goes through when you think when you just think for a moment that I am doing all this, like I'm playing with all of them. So how do you feel inside? मतलब मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड टॉप 10 और इनके साथ खेलूँगा, हाँ, क्योंकि मैं बस टीवी में ही उनको देखता था कि हाँ, ये ऐसा खेल रहे हैं, मुझे भी एक दिन उनके साथ खेलना है। तो जब मैं अभी रिसेंटली फ्रेंच ओपन में मार्च में विक्टर रेक्सिल्सन के साथ खेल रहा था, जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड नंबर 1 है। तो वो टाइम पे मुझे बहुत टेंशन था कि मैं क्या करूँगा कोर्ट में जाके, क्योंकि हाँ, गोपी सर और उन लोगों को बहुत होप्स थी मुझसे कि मैं जाके उसको हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बात करता था कश्यप भैया और गोपी सर से, तो वो बोलते थे तू हाँ उसको हरा देगा, तू वो कुछ नहीं है, तू उससे बेटर है, तुझे हराना है। तो हाँ, वो फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था फर्स्ट राउंड में उसके साथ खेलना, और मुझे ऐसा टेंशन था कि मुझे बस थोड़े पॉइंट्स बनाना है उससे। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि वर्ल्ड नंबर 1 कैसे है, वो उसने उस दिन दिखा दिया मुझे कि हाँ, वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है, हाँ, और मुझे कितना yeah, और ट्रेनिंग करना है कि हाँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकूँ उसके जितना। तो वो चीज़ मैंने बहुत ध्यान से देखी है उसकी हाँ, कि वो कोई भी प्लेयर हो, अगर वो टॉप 100 में भी है और वो 99th रैंक भी है, तो वो उसको कुछ नहीं सोचता है, बस वो आता है अपना, वो कम से कम पे ट्राई करता है कि मैं उसको 21-10 हरा दूँ या वो कर दूँ। तो उसकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो हाँ, किसी को भी छोड़ता नहीं है कि लाइट ले लेता हूँ आज, ये तो जूनियर है करके। yeah, 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 very nice. It's a very inspirational moment and हुँ। story, correct. You tell me, how is your strategy? You must have learned how to play the game. You must have been trained properly. You are doing very well here. But still, when you go on the court, how is your strategy? Is it an aggressive strategy, or you take one at a time? You play slowly and see understand the mentality of the opponent. How do you do it? How is your strategy basically? एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत काम टाइप का Uh इंसान huh. हूँ, तो कोर्ट पे जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत धीरे स्टार्ट करता हूँ कि हाँ, Okay. थोड़ा देखता हूँ ये कैसे कर रहा है। पर वो चीज़ मेरी बहुत गलत है, क्योंकि कोचेस मुझे अभी समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, स्टार्टिंग ही तुझे एग्रेसिव करना है कि बस अब ये सामने वाले को नहीं छोड़ूँगा मैं, कुछ भी हो जाए, ये कोई भी है, बस मुझे अपना गेम खेलना है। तो अभी मैं वो चीज़ पे बहुत काम कर रहा हूँ कि अच्छा. मैं ऐसा कोर्ट में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एग्रेसिवली स्टार्ट करना है कि वो कोई भी हो, अगर वर्ल्ड नंबर 1 भी खेल रहा है तो उसको ऐसा लगना है कि हाँ, मैं किसी मेरे लेवल वाले के साथ ही खेल रहा हूँ। तो पहले मैं बहुत काम इंसान था कि मुझे ऐसा था कि हाँ, नहीं चिल्लाना है सामने वाले पे ज़्यादा, उसको ऐसा दोस्त बन के रहना है ऐसा करके, पर नहीं, अभी जाके मैंने देखा है जितने भी सब सीनियर्स जो टॉप में खेल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं खेल रहे हैं कि हमें आराम से खेलना है, ये बच्चा ही है, इसके साथ अच्छे से रहना है। वो चीज़ देखी है मैंने, क्योंकि जो मैं जितने भी Yeah. सीनियर्स के साथ खेला हूँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ते हैं, ऐसा सोचते नहीं है कि ये जूनियर है, इसके साथ आराम से खेलेंगे, क्योंकि मैं जब भी उनके साथ खेलता हूँ, तो वो लोग बहुत ऐसा एग्रेसिव रहते हैं कि हाँ, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, अगर इसको छोड़ा तो ये वापस कमबैक करेगा करके। तो वो चीज़ें अभी मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ कि मैं वो गेम अपना चेंज कर सकूँ Hmm. कि मैं काम से Yeah. एग्रेसिव में शिफ्ट हो जाऊँ। हो जाऊं, हो हाँ, गया, हो रहा है. हो रहा है अभी धीरे-धीरे अच्छा. स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कश्यप भैया और गोपी सर बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान दे रहे हैं Hmm. वो चीज़ को लेके कि मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने गेम पे भी और बाहर लाइफ पे भी, कि मुझे क्या-क्या इम्पोर्टेंस है और हाँ. किससे कैसे बात करना है। कभी-कभी कुछ कंट्रीज़ के प्लेयर्स दे आर वेरी, वेरी एग्रेसिव, नॉट ओनली एग्रेसिव, दे शाउट, दे स्क्रीम, दे आर लाइक समटाइम्स वेरी रूड. So how do you handle all such kind of situations when you are on the court? हाँ, बहुत बार होता है, डर क्योंकि लगता है? डर कभी-कभी लगता है, क्योंकि अगर मैं किसी सीनियर के साथ खेल रहा हूँ, तो वो अगर मेरे फेस पे आके चिल्लाते हैं, तो मैं डर जाता हूँ कि अब क्या करूँगा मैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हुँ, वो बहुत गुस्से में हैं और अब वो नहीं, कैसे भी करके पॉइंट ले लेंगे मुझसे।
पर हाँ, मैंने ऐसा सोचा है कि अगर वो चिल्ला रहा है तो एक स्माइल करके ऐसा आराम से अपनी बॉडी को काम रखना है कि प्रेशर नहीं आना है और हाँ। टेंशन नहीं रहना है अपने ऊपर। तो अगर कोई ऐसा मेरे साथ चिल्लाता है तो मैं भी सेम अब वही सेम मैं स्ट्रैटेजी करने लग गया हूँ कि मैं भी नेक्स्ट ओके। पॉइंट से नहीं छोड़ूँगा उसको, क्या कुछ भी हो जाए, वो अगर चिल्ला रहा है तो मैं भी बताऊँगा कि मैं कौन हूँ कोर्ट में। तो वो चीज़ अभी चल रहा है। चल रहा है। हाँ। Very nice, very nice. So all these also part of coaching. I mean, when your coaches tell you how to see how to play the game is different from how is your attitude in the court, your Yes. behavior, the way you talk, the way you look, the way you Yes. smile, everything matters, right? Yes. When an opponent is doing something, either you have to give it back or you have to stay calm. There's a strategy behind everything, right? So डिपेंड you करता learn है। all this also while coaching? हाँ, मतलब सीखा है मैंने, क्योंकि मैं जब पहले बहुत शांत खेलता था कि बहुत शांत रहना है कोर्ट में, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, Hmm. वो चीज़ अब काम नहीं करती है मेरी। अगर मेरे सामने वाला कोई एग्रेसिव आया है, और डिपेंड करता है कि अपोनेंट क्या है। Yeah. अगर मैं विक्टर एक्सेल्सन के साथ खेल रहा हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 के साथ, तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं चिल्लाऊँगा तो वो और अब रेडी हो जाएगा कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट में, अब Yeah, इसको yeah. नहीं छोड़ना है करके। तो कोचेस ऐसा पूरा प्रिपेयर करके आते हैं कि क्या बताना है मैच में। तो मैं अगर ज़्यादा जोश में रहता हूँ और चिल्लाते रहता हूँ, तो गोपी सर पीछे से बोलते हैं, "नहीं, अभी शांत रह। अच्छा। तू बस अपना बस ऐसा अंदर चिल्ला ले, पर बाहर नहीं करना है तुझे।" ओके। तो वो चीज़ अभी मैं, हाँ, कोचेस मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे हर मैच के पहले बात करते हैं हम लोग, मैचेस देखते हैं कि किस प्लेयर के साथ कैसे खेलना है। तो वो चीज़ में मैं मतलब उनके साथ बैठता हूँ, तब वो लोग मुझे समझा हुँ। देते हैं अच्छे से कि क्या करना है, और अगर मैच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बस तू हमसे बात कर, ओपन रह, अपने अंदर मत सोच कि क्या करना है तुझे। आप बहुत सुपरस्टिशियस हो? क्योंकि आपके हाथ में वो सब देख के मुझे लगा कि आप बहुत भगवान पे भरोसा करते हो और नज़र-वज़र कुछ हाँ, ऐसा मैं बिलीव करते हो। हाँ? भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि हाँ। अगर मुझे इंजरी होती है तो मैं उन्हीं के पास ऐसा टेंपल चले जाता हूँ, और मेरे फैमिली में भी मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसा सोचती है कि नज़र लग जाती है, हाँ। क्योंकि मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई भी मैच के पहले मैं इंजर्ड हो जाता हूँ या फीवर आ जाता है, तो जैसे ही मैं घर आता हूँ तो मम्मी ऐसा नज़र उतारती हैं, फिर बोलती हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है तुझे, बहुत लोग देख रहे होंगे। तो वो चीज़ें मैं गेम क्यूट है, आप क्यूट है। क्या कर सकते हैं बोलो, नज़र लगता है। वो है, पर मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे कि मैं अगर ऐसा नज़र लग गया तो फिर हाँ। क्या करना है, तो वो इसीलिए मैं ऐसी इतनी सारी चीज़ें पहनने लग गया हूँ कि हाँ, मैं सेफ रहूँ और अपनी चीज़ों पे ध्यान रखूँ। और हुँ। ऐसा है कि मतलब मैच डे के पहले मुझे ऐसा रहना है, अगर मैं ये खा रहा हूँ तो मुझे यही खाना है ओह! वो नेक्स्ट। सब है? वो हाँ, रिचुअल्स है? आप कभी-कभी फ़ॉलो ऐसा करते होता है। हो पूरा? नहीं, क्या-क्या करते कभी-कभी हो ऐसा मैच मिस हो जाता क्या है। क्या-क्या करते हो मतलब मैच ऐसा को वार्म अप जाने से कर रहा हूँ पहले? मैं, हुँ। तो मैं जब जो फर्स्ट डे से गाना सुन रहा हूँ वही फर्स्ट रहेगा, फिर उसके साथ जो फॉलो होंगे वो सब चीज़ें हैं। और टी-शर्ट्स को लेके है कि मतलब मेरा फ़ेवरेट कलर जो है पिंक है, हाँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये पिंक पहन के क्यों खेलता Pink है हम। boys night don't wear pink. हाँ, It's a तो stereotypical opinion. हाँ, Yeah. तो लोग सोचते हैं कि पिंक कलर तो लड़कियों का है, पर नहीं, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पिंक, पर्पल और ऐसे कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हुँ। और अभी भी मैं पिंक पहन के आया इसीलिए हाँ। कि हाँ, पिंक कलर मेरे ऊपर अच्छा, तो मैं मैचेस में भी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे पिंक ज़्यादा पहनना चाहिए, मेरे लकी कलर है, तो मैं हर मैच में ऐसा पिंक ही पहनता हूँ। Very good. So you have some kind of little हाँ, rituals, traditions मैं कभी-कभी that you ऐसा follow. बीच मैच में मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं, आज पिंक छोड़ के ट्राई करता हूँ कि ये मेरा लकी हाँ। कलर है कि नहीं दूसरा भी। तो मैं अगर वो मैच हार जाता हूँ तो वो टी-शर्ट मैं कभी कभी नहीं हुआ ऐसा? पहनता हूँ। हाँ, बहुत कभी बार हुआ? हुआ है, बहुत बार। मैं ओह! ऐसा ट्राई करता रहता हूँ कि ये कलर भी मुझे ट्राई करना चाहिए कि हुँ। ये मेरे लिए लकी हो सकता है कि नहीं। पर मैं वो मैच हारता हूँ तो मैं उसके बाद कभी वो टी-शर्ट देखता भी नहीं हूँ और ऐसे ही रख देता हूँ साइड रख में। जाते हो। हुँ, लेकिन एक बात बोलो, अगर पिंक पहन के आप पूरे मैचेस जीत गए? हुँ। पूरे हाँ, बहुत मैचेस? बार हुआ है। मैं बहुत बार टूर्नामेंट नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, आप पिंक पहन के कभी हारे क्या? हाँ, डिड यू हारा एवर हूँ, लूज़? हारा हूँ। पर तब ब्लेम नहीं करता हूँ मैं। ऐसे सोचता हूँ ये पहन के तो मैं जीत रहा था, अब कोई बात नहीं, एक मैच हार गया तो पिंक एक में। मैच ठीक है, ऑलराइट। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कौन सा भगवान को प्यार प्रार्थना करते हो? Whom do मैं you believe? हनुमान जी को। हनुमान जी। यस। Go to the temples? हाँ, अच्छा, डेली पूजा और ये सब करता हूँ खुद। okay. Why is it that your focus is on singles? Have you ever tried
doubles, mixed doubles. Do you like all that, or you wanted to just stick to singles? हाँ, सब जूनियर जब मैं मतलब अंडर 15 खेलता था तब मैं डबल्स खेलता था, एक मेरा Mm-hmm. पार्टनर था, तो उसके साथ मैं जीतता भी था डबल्स टूर्नामेंट भी और सिंगल्स भी। तो ऐसा एक स्टेज आया अंडर 17 के टाइम पे कि गोपी सर ने बोला कि नहीं, अब एक ही इवेंट पे फोकस करना है, क्योंकि 2 इवेंट तू पुश नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उन्होंने जब सिंगल्स बोला तो मैंने बोला सर हाँ, जो आप बोलोगे वही करेंगे। Hmm. तो मैं तभी सिंगल्स में शिफ्ट हो गया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा मन डबल्स खेलने का है तो मुझे डबल्स खेलना चाहिए करके। तो तब से मैं सिंगल्स खेल रहा हूँ, तो बस फिर मेरे को डबल्स खेलने का मन ही नहीं हुआ उसके बाद कभी। Hmm. अभी यहाँ academy में how many are there who how many men are there who play singles? Like, I mean, I'm talking about the ones who go to the big tournaments or big matches. So, Like in international tournaments, in Super 1000 events, we are only 4 or 5 people, like Shrikant Bhaiya and Pranoy Bhaiya and me. तो हम 3 हैं। तो yeah. और जूनियर्स भी हैं जो थोड़ा इंटरनेशनल चैलेंज और ये सब खेल रहे हैं, तो Hmm. हाँ, कम से कम हम लोग 30-40 लोग होंगे। अच्छा, कभी-कभी जब आप हारते हो, immediately कोर्ट में आप you show any of those emotional moments, expressions? Do you cry in the court? I'm talking about. Do you get emotional in the court when you नो lose a game? इमोशनल, नो, बट हाँ, मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा कर देता हूँ कभी-कभी। गुस्सा? हाँ, ऐसा रैकेट फेंक दिया, कैसे Hmm. हार सकता हूँ? तो वो चीज़ें अभी मैंने बहुत सुधार ली है कि मैं गुस्सा ना करूँ और बाहर आके ही जो है मैं वो करूँ। अगर रोना आ रहा है तो बाहर आके रोऊँ, क्योंकि अगर मैं कोर्ट पे ऐसा दिखाऊँगा तो अपोनेंट को भी बहुत वो हो जाएगा Yeah. कि ये डर गया है, इसको अभी गुस्सा आ रहा है तो मैं और ऐसा करूँ। क्योंकि जब मैं जूनियर्स में खेलता था, मेरा नेचर बहुत अलग था कि एक पॉइंट हुआ तो मुझे गुस्सा आता था, मैं रैकेट तोड़ देता था। तो अभी वो चीज़ें मैंने बहुत चेंज कर लिया है, ऐसा सीनियर में आते-आते बहुत सीनियर्स प्लेयर्स को देख के कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो कोर्ट पे हार भी रहे हैं तो वो वहाँ पे शो नहीं करते हैं कि हाँ, हाँ, क्या हाँ। हो रहा है। अगर वो सीधा बाहर आके कोचेस से बात करते हैं या गुस्सा करके बैठ जाते हैं। तो वो अभी मैं बहुत सुधार रहा हूँ, वो चीज़ें धीरे-धीरे करके आ जाएगा मेरे पास। Very good. So, who are your favorite opponents? Like, you played with many people. Who do you think that, I just want to play with them once again? I want to hit them. I want to win over them. ऐसा कभी अ, लगता है क्या किसी को हाँ, देख के? होता है, इंडिया में है, इंडिया मतलब में? लक्ष्य अच्छा, सेन है ओके। और प्रणॉय भी हैं। मतलब मैं उनके साथ बहुत बार खेल लिया हूँ अभी टूर्नामेंट में। तो उन लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, एक श्रीकांत भैया के साथ बहुत मज़ा आता है और मैं चाहूँगा कि मैं विक्टर के साथ और खेलूँ और मैं उसको हुँ, हराऊँ। तो वो हुँ, एक है कि मैं उसके साथ मुझे खेलना है और अच्छा। फाइनली एक बात बोलो, अभी ओलंपिक्स ये बात तो नहीं हो रहा है, लेकिन 2028 में यू विल गो देयर, आई एम श्योर। यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। हाँ, मतलब मैं श्योर हूँ कि मैं या जाऊँगा या और वहाँ या पे अपने कंट्री के लिए मेडल लेके ही आऊँगा। ये मैंने एम कर लिया है कि एम कर मुझे लिया। वो अभी मैं पूछा तो आपको, इन केस आई आस्क यू, व्हाट आर दोस टू एम्स दैट यू हैव विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर? व्हाट आर दोस टू बिग एम्स दैट यू हैव? व्हाट डू यू टेल? फर्स्ट तो मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। वर्ल्ड नंबर 1? हाँ, ओके। और वो कुछ मुझे टारगेट रखा है क्या? 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा? 2 इयर्स में 2 इयर्स में? ओके। मतलब ये ईयर के एंड तक मुझे टॉप 15 ब्रेक करना है और नेक्स्ट 2 साल में मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना ही है, कुछ भी हो जाए। हुँ, तो फर्स्ट टारगेट वही है और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड नंबर 1 बन के मैं 1 वीक या 2 वीक में चेंज हो गया, वर्ल्ड नंबर 2 हो गया। मुझे ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि ऐसा एक इंडियन प्लेयर था जो 4 साल या 5 साल के लिए वर्ल्ड नंबर 1 है। तो मैं वॉव! चाहता हूँ कि मैं वो रिकॉर्ड सेट करूँ कि मुझे देख के ऐसा लोगों को लगे कि हाँ, ऐसा था कि ये कुछ करके गया है। हुँ, एक रैपिड फायर राउंड है, हाँ, करेंगे वो, हाँ, ठीक है? ये मैं ऑल प्लेयर्स के साथ पूछ रही हूँ ये हाँ। सब। दिस क्वेश्चंस आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, हुँ, सो दिस इज माय रिचुअल, यस। so we will go ahead with या that. Okay. What is your favorite social media post? yours पोस्ट yours your social media post? द वन आई वॉन द ओरलिन्स मास्टर। तो वो पोडियम पे मैं ऐसा खड़ा हूँ और एक और है जो मैं ऐसा एंट्री कर रहा हूँ और मेरा अपर पे इंडिया लिखा हुआ है, वो फेवरेट पोस्ट है अभी तक। Wow, amazing. Okay, other than sports, आपको क्या अच्छा लगता है? आपका
फेवरेट पास टाइम क्या है आपका, हॉबी क्या है, व्हाट डू यू डांस एंजॉय द करना मोस्ट? डांस करना बहुत पसंद है। मतलब मैं कभी भी ऐसा वॉशरूम में भी हूँ तो डांस करने लग जाता हूँ गाने लगा के, तो डांस मेरा ओके, हॉबी। यू लर्नड डांस और जनरली फ्री स्टाइल करते हो? नहीं, ऐसे ही फ्री स्टाइल खुद ही सीख लिया मैंने, ऐसा यूट्यूब पे देख देख के। अच्छा, ओके। हु इज योर फेवरेट एक्टर? इन बॉलीवुड ऋतिक रोशन, इन टॉलीवुड ऑल्सो अल्लू अर्जुन। Allu Arjun. यस। Oh my God. Okay, you've seen all his films? हाँ। All. हाँ, मतलब जो अभी अभी What is आ your रहा है वो सब। favorite? अभी तक पुष्पा है। Pushpa. हाँ। और Okay. एक वो अला Alla वैकुंठपुरम। Vaikunthapurallo. Okay, done. All right. What is your strength and what is your weakness with respect to your sport, your game? स्ट्रेंथ जो है मेरा, मतलब मैं ज़्यादा खुद पे भरोसा रखता हूँ कि मैं नहीं हारूँगा किसी से भी, तो मैं वो बोलूँगा कि मेरा वो स्ट्रेंथ है कि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैं Hmm. हार जाऊँगा किसी से भी। और मेरा वीकनेस वो है कि मैं पेशेंस कभी-कभी लूज़ कर देता हूँ कोर्ट में जाके, कि Hmm. पेशेंस नहीं है, जल्दी-जल्दी करके। Hmm. जल्दी जल्दी खत्म करके जाना है. हाँ, You mean go to the court, finish it off, and get the हाँ, gold. हाँ, है ना? हाँ। All right. Okay. Uh, what's your favorite food? फूड आइटम मतलब बटर चिकन, बटर नान और मटन बिरयानी। Mutton biryani. Okay. Your mom cooks for you or you cook for yourself sometimes when you go home? Your माय sister मॉम कुक cooks? फॉर मी। You don't cook नो। at all? नो चाय चांस। बनाना आता है? हाँ, चाय बनाना आता है। अच्छा, और क्या आता है? चाय, मैगी। मैगी, ऑमलेट. ना, ऑमलेट। ऑलराइट. ओके. आपको कभी-कभी क्रेविंग्स होता है लेकिन आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट्स खाना है, या द फूड दैट यू आर नॉट अलाउड टू ईट बट यू वांट टू ईट, व्हाट आर दोस फूड्स? चॉकलेट्स है और हम्म. फास्ट फूड है, जैसे पिज़्ज़ा, और ये बहुत फेवरेट है मेरा। तो मतलब मैं सोचता नहीं हूँ ऐसा कि कोचेस देख, मतलब कोचेस से डर के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गोपी सर भी बहुत समझाते हैं कि ये हाँ. फास्ट फूड नहीं खाना है, शुगर कम खाना है। पर हाँ, मैं छुपके से कभी-कभी सैटरडे, संडे ऐसा चीट बाहर करते हो? चीट करता हूँ। पर अभी थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि मम्मी और सिस्टर साथ में हैं, तो जो हाँ. मेरे न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने उनको बोल रखा है कि इसको शुगर फ्री और ये सब खिलाना है। या तो हाँ, मतलब मेरा फेवरेट है जो चॉकलेट्स और कैंडीज़ ज़्यादा पसंद है मुझे। कैंडीज. ओके. ऑलराइट. ओके. If you want to change anything about the badminton scenario in the country, अगर कुछ लगता है आपको अरे ये चेंज होना है थोड़ा सा, so what is that? What should change? ना, ऐसा चेंज तो मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी इंडियन बैडमिंटन कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं था कि हम लोग टूर्नामेंट जा रहे हैं और गोल्ड लेके आ रहा है कोई भी। जैसे सात्विक चिराग, जो सात्विक भैया और चिराग भैया कर रहे हैं अभी, वो किसी ने नहीं किया पहले जो हो रहा था। पहले बस जाते थे, हार के बाहर आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि अभी कुछ चेंज हो, जो हमारा चल रहा है वही चीज़ें चलते रहे, और सब ऐसा फोकस करें कि हर इवेंट में हम इंडिया टॉप 5 में रहे, क्योंकि इंडियंस को बहुत कम समझते थे बाकी कंट्रीज़ वाले कि ये अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इंडियंस हैं। पर अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी कंट्री भी डर रही है हम लोगों से। तो मैं चाहूँगा कि वो डर ऐसे ही रहे, और भी प्लेयर्स, वो जो सात्विक चिराग भी और ये सब कर रहे हैं, प्रणॉय भैया, लक्ष्य, श्रीकांत भैया ने कर दिया है जो वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, जो उन्होंने टारगेट सेट करके रखा है। तो ऐसे ही और प्लेयर्स को ऐसा मोटिवेट रहना चाहिए कि हमें भी इंडिया के लिए ऐसा बन के रहना है कि लोग हमें देख के ऐसा सीखें। Finally, I want you to tell something about your badminton god, Pullela Gopichand. गोपी सर के लिए मतलब मैं जितना बोलूँ वो कम है, क्योंकि मैं अभी जो जितना बड़ा प्लेयर बना हूँ उनकी वजह से बना हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठता आपके साथ, ऐसा इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। तो वो मेरे लिए सब कुछ है, लाइक मैं मतलब मेरे भगवान टाइप है, और मतलब मेरे पापा जैसे हैं, क्योंकि जो पापा अपने लिए मतलब बच्चों के लिए करते हैं, वो सेम वो चीज़ है वो मेरे लिए कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं उनको ऐसा प्राउड फील कराऊँ एक दिन, कि वो ऐसा मेरे साथ हमेशा रहें और मैं उनके जैसा बनूँ। Thank you so much, Priyanshu. थैंक यू This मैम। was lovely talking to you. Please forgive me for my Hindi. नहीं नहीं, I'm not as सेम good as मुझे you. भी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, पर ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी we both are very good. हाँ है ना? हाँ। ठीक है. All the best. थैंक यू Wish मैम। you good luck. थैंक यू मैम। Thank you so much.